हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हमें बिल्कुल ठीक ठाक है। आ गए हैं आपके सामने नया ब्लॉग लेकर। और आज दिन है संडे और 25 तारीख है। सुबह का टाइम है, टाइम बताऊँ तो 6 बजे हैं बिल्कुल। और आज मेरा ब्लॉग 6 बजे शुरू हो रहा है। मैंने एक वीडियो एडिट की हुई थी, थोड़ी सी की हुई थी, अभी बाकी थी वो, तो वो मैंने एडिट करके डाली है। और मैं मौसम देख, रात को 12 बजे हमारे यहाँ इतनी तगड़ी बारिश आई थी। और बारिश भी क्या थी, बिल्कुल तूफ़ान था। आपको दिख रहा होगा, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, बाकी के दिन क्या होता है कि आंधी आती है पहले, और आज आंधी आई थी बस 5 मिनट के लिए। इतनी तेज़ आई थी कि बस झटके से आँख खुली मेरी, और पूरे घर में कूड़ा ही कूड़ा हो गया है। और ये कूड़ा अकेली आंधी से नहीं आया, बारिश आई थी। और बारिश भी इतनी तेज़ थी, ये देखिए पूरा आंगन। और मैंने झाड़ू इसीलिए नहीं लगाई क्योंकि गीला गीला सा था, और इस झाड़ू से तो लगाऊंगी भी नहीं, ठाण होते हैं ना, उससे लगाऊंगी। ये देखो अंदर, और बच्चे अभी सो रहे हैं, संडे है तो नहीं जगाऊंगी इनको। मैंने दूध बिलो दिया है, हरियाली नहीं बचा था, शाम को किंसु ने इकट्ठा किया था थोड़ा सा, फिर मैंने छोड़ दिया था। लेट हो गई थी कुछ तो, और काम करते करते, जैसे कि मैंने बताया ना, रात को ना खाना बनाते बनाते बंदर थका देते हैं बिल्कुल। तो अभी मैं पहले झाड़ू का काम कर लेती हूँ, क्योंकि धूप तो इतनी तेज़ नहीं होगी। तो भैंसों को तो थोड़ा सा रुक कर बांधेंगे। और ये देखो इनको क्या दिक्कत है, ये हमारे घर से जाते ही नहीं हैं, ये देखो। और बादल इतने ज़ोर के हो रखे हैं, अभी बारिश फिर से आ सकती है। देखो ये बादल है, देखो बता क्या दिक्कत है इसको। और ये एक पीपल का डाला भी टूट गया आज आंधी में। और इतनी तेज़ बारिश थी, काफ़ी तेज़। 12:30 बजे बारिश आई थी, 12 बजे आंधी आई थी, और फिर कब तक बारिश हुई पता नहीं, आँख लग गई थी मेरी तो जी इनका तो काम है, हम अपना काम कर लेते हैं। तो बस मैं अपना समेट लेती हूँ, बच्चे सो रहे हैं तब तक। और आज हमारे यहाँ है भंडारा, दादा भैया पर, जहाँ पर मैं जाती हूँ ना वहाँ पर है भंडारा। तो देखती हूँ, अगर शाम को टाइम लगेगा तो शाम को, नहीं दोपहर को। और अभी देखती हूँ अभी का क्या करना है, क्योंकि मेरे 2 मन हो रखे हैं, तबीयत भी पता नहीं ठीक रहेगी या नहीं, सोचते हैं। तो जी चलिए, अभी मैं फटाफट से लग जाती हूँ काम पर। तो जी अभी मैं झटपट से लग गई हूँ झाड़ू लगाने में। पहले तो मैं लगी थी फूल झाड़ू से अंदर से निकालने में, फिर आंगन में देखा कि अभी गीला ही है, जैसे कि जो ये कच्चा फर्श होता है ना, ये देर तक सूखता है। तो फिर मैंने सोचा चलो झाड़ू ख़राब हो जाएगी, ये ठाण में झाड़ू लगाते हैं ना, वो झाड़ू मैं घर पे रखती हूँ, जैसे छोटी हो जाती है जब बाथरूम वगैरह धोने में, साफ करने में सही रहती है। और बड़ी रहती है जब जैसे जल्दी निकालनी होती है ना झाड़ू, और जैसे मोटा मोटा कूड़ा निकालना होता है तो इससे जल्दी निकल जाता है। बस ये है कि जैसे सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगाती हूँ तो ये थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा करती है, इस वजह से फिर फुल झाड़ू से निकालना मुझे अच्छा लगता है। और अभी जैसे आंगन गिल्ला था ना, और जल्दी भी थी, क्योंकि बादल ऐसे हो रहे थे जैसे दोबारा से बारिश आएगी, तो फिर मैंने सोचा चलो फटाफट इससे निकाल देती हूँ। एक बार झाड़ू निकल जाएगी, कूड़ा हट जाएगा, तो आंगन जल्दी से सूख भी जाएगा, और फिर दोबारा से टाइम लगेगा तब झाड़ू निकाल दूँगी। वैसे अच्छे से ही निकाल दी थी, और कूड़ा कितना सारा हो गया था। अभी मैं आ गई हूँ इस दरवाजे में, बच्चे सो रहे हैं, अभी मैं इनको उठाऊँगी। वैसे तो संडे है, लेकिन ये है कि आज भंडारा है, और देखते हैं क्या कब तक जाया जाएगा। अब तक तो मैं यही सोच रही थी, लेकिन फिर बाद में मेरी हो गई तबीयत ख़राब, तो मैं तो जा नहीं पाई। तो अभी कुछ तो फैला रहा, जैसे मैं सिलाई करती हूँ उस टाइम पे फैल जाता है। कुछ बच्चे क्राफ्ट वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, मेरे बच्चे क्राफ्ट
ड्राइंग, क्राफ्ट, स्कूल का काम करने के बाद ये ऐसे कामों में लगे रहते हैं। टीवी लगातार चलता रहता है और ये अपने काम पर लगे रहते हैं। तो अभी मैं इनको उठा देती हूँ। और आंधी अचानक से आई थी और जो ये जंगला है ना, इसके ऊपर एक छोटा सा रोशनदान है और बाकी के तो बंद हैं। उसमें से ना बारिश की छींटें आ रही थी रात को, तो 1-1.5 घंटे के लिए तो नींद खराब हो ही गई थी। और थोड़ा सा कूड़ा भी जैसे कि हवा के साथ आ गया था। तो अभी बेड को झाड़ दिया है। वैसे तो बच्चे सोए हुए हैं, अच्छे से तो बाद में ही झड़ेगा, लेकिन जहाँ पे मुझे कुछ दिखा मैंने झाड़ दिया है। और इसके पापा भी सोए हुए हैं, अभी बच्चे उठेंगे। और एक बार ये है कि घर में जो बासी झाड़ू है ना, मोटी मोटी ही सही निकल जाए ना, तो एक तो काम करने में भी अच्छा लगता है और दूसरा फिर ये बर्डन नहीं रहता कि घर में बासी झाड़ू नहीं लगी है। दोबारा की फिर अच्छे से निकल जाती है। और जैसे कि आज संडे है तो ऐसा कुछ है नहीं कि फैलारा फैलेगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे हैं, पूरा दिन बिखेरते रहेंगे, समेटते रहेंगे। तो अंदर का तो मेरा सारा हो गया है। अभी गली में रात को इतनी तेज़ आवाज़ आई और फिर सुबह उठ के मैंने देखा, जैसे गर्मियों में मैं गोबर थेपती थी ना छत पर, तो ये एक तूड़ी का कट्टा भरा हुआ रखा था। लेकिन बंदरों की वजह से मैं छत पर चढ़ नहीं पाई और इस बार छत पर गोबर थेपना मेरा इतना नहीं हो पाया। तो फिर ये ऐसे ही रखा ही था कि कल उठाऊंगी। और रात को इतनी तेज़ आई कि ये जो हमारा लेटरिन बाथरूम है ना, उस छत के पास ही रखा था और वहाँ से उठाकर यहाँ फेंक दिया है हवा ने। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी तगड़ी आंधी आई थी रात को। और जैसे कि नीचे आके गिरा है, तो पहले तो थोड़ी सी देर 10-5 मिनट के लिए आंधी ही चली है, तेज़ हवा, बारिश तो बाद में आई है। तो इसमें से तूड़ा भी निकल के दूर तक फैल गया है। तो ये 2 दिन तो अभी उड़ेगा, क्योंकि भीग कर चिपक गया है, सारा तो उतरा भी नहीं। और जैसे कि पानी इतना भी नहीं था जैसे ज़्यादा बखेरना, तो मैं अभी झाड़ू से अच्छे से कर दिया है। कल दिखा दे गोबर की कूड़ा की, किसकी? गोबर की कूड़ा की। गाइस ये फूल था जो ना फोटो तोड़ दे के मारने तोड़ देगी देखे करवाए है और टूट ना रखे नु है। हां ना ऊपर में धोयो और मिर्चा काट ले, मिर्चा बोदा बोरा रखा है। एंड इसको ना हम ढक के रख देते हैं, अगर वापस आई ना आंधी तो ये गिरेगा नहीं। देखो बेरा नहीं अब उठे ही गया। मरचा 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 सारे मरचा हैं। हम तो यदि उठ रखे थे, 12 बजे थे, 12:30 जब 1:30 तक उठे थे। बारिश आवे थी, मजा आई थी हमने तो। कुत्ती हमारी कटिया को देखकर चटी ही पूरी रेत की भर गई। इसकी तो बीमार है ये, है ना? बीमार है ना तू? फेस से ही दिख रहा है, इसको चाटने को बोल रही है। एंड ये हमारे गोबर का देख लो, कुछ भीग चुका है सारा। ये हमारी गाय का हाल देखो, और ये देखो बट्टुआ सा। तेरी मेरी जोड़ी लगे ना पूरी रेत की वर्गी सिरताई। केले मेरी
नीचे भी कितने उल्ली बना ए हाँ 2-3 छत्ता ही उस साइड भी है एक अरे क्यों रो वाह दिन में मारांगा इब नहीं ये क्यों रो ये तो खा गया हाँ मन्ने उमेर का छत्ता का रस निकाल लूंगा हम बाण के छत्ता को सरस ये तो खाली बुड़ को बन का है कई सा मैं सावधानी से काम करना पड़ेगा सावधानी इसके ऊपर गुले से मारूंगा जो गिरा तो जी मैं आपको ये सहसूत में ना ततैये का छत्ता दिखा रही थी। इसमें छोटे छोटे छत्ते कई लगे हुए हैं और जैसे ही सुबह बारिश के बाद मैं दूध निकालने के लिए आ गई ना तो एक ने मुहूर्त कर दिया मेरा और मुझे काट के खा गया तो इस वजह से मैं देख रही थी कहाँ पे कितने हैं, इनको काला हिट मारनी पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा ही हो गए हैं। गाय को भी लड़ गया था एक। और ये देखिए कबूतर अपना मस्ती मार रहे हैं। ये भी जैसे गाय अंदर बनती है ना तो यहीं पे रहते हैं अंदर ही। और आपको हाल दिखाऊं ना, इस हाल को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि गाय तो रात को बंधती नहीं है। पूरा अंदर का आंगन भीगा हुआ है ठाण वगैरह। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी ज़्यादा तूफानी बारिश थी। जंगले में से एकदम सीधी बारिश अंदर जा रही थी। तो बस अभी घर चलेंगे, घर पर करेंगे छोटी सी मीटिंग। नहाना धोना हो गया है, मेरी तबीयत हो गई है ख़राब। बच्चे जाएंगे भंडारे में, भैया भी नहलाने में नहीं जा पाऊँगी। और जैसे भैया पर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं और किंसु के पापा की थोड़ी सी जिद सी करती हैं वो भी इस बार नहीं जाएंगे। तो 5-6 दिन तक मैं तो जाने वाली नहीं हूँ। अभी बच्चों को चाय के साथ बिस्किट खाने हैं तो वहाँ पे हमारी तो जाना ना आना ना। तो जी मार नाना दाना हो चुके हो और एक किंसु नवाओगी केशु ने। तो बेटा जल्दी से नवा दे, मैं तो चाह तो पीऊँ अपनी नोई। तू वे आवे तो नुआ नहीं दे बैठ पे बैठा कर हाय मैं नुआ दूंगी तो दूध तो दे ला दूध जगह खाते हाँ ले दूध गालो तू और वे आवे इतना तो नुआ देगी तू। मैं चाह न पच्छा उबालूंगी आओगा जो पराने दिया है एक बच्चा बस। तो जी बारिश का फैला हुआ सारा समेट दिया है, झाड़ू वगैरह का सारा काम हो गया। मैं बनाऊंगी अब रोटी और रोटी में बनाऊंगी मैं कढ़ी। और जैसे कि भंडारा है तो शाम को कढ़ी चावल ये खाएंगे ही और मैं भी कढ़ी बना रही हूँ। लेकिन क्या करें बनानी है कढ़ी, ऐसी कोई घर पे है नहीं और घी निकालना है बस। वैसे तो मोटा मोटा काम हो गया बेटा जाने नुआ दे उन्हें। मोटा मोटा काम तो हो गया सारा। भैंसों को पानी पिलाकर बांधना, ठाण उठने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी तबीयत हो चुकी खराब तो मैं ना तो भैया नहाने के लिए जाऊंगी अभी और ना मैं भंडारे में जाऊंगी। कल परसों जो है उसमें भी नहीं जाऊंगी और इसमें भी नहीं जाऊंगी। तो इस बार तो जी चलिए अभी मैं बच्चों को खिला देती हूँ। आज बारिश हो रखी है, बिल्कुल ठंडा मौसम है तो बच्चों का मन कर रहा है चाय बिस्किट खाने का। तो अभी मैं जूस नहीं बना रही हूँ, अभी मैं खिला देती हूँ। उनको चाय बन रही है, बिस्किट लेने गई है किंसु। मैं एक्स्ट्रा बिस्कुट इसलिए ही नहीं रखती घर पे क्योंकि फिर ये रोटी नहीं खाते। बिस्कुट होते हैं ना तो फिर बिस्कुट पे ही लगे रहते हैं एक बार इस तरीके से। तो मैं जब खाना होता है ना इनको तो मैं हैंड टू हैंड मंगवा देती हूँ। पास में ही है दुकान, दूर तो है नहीं। ले दूध ले जा लाडू को। मम्मी कुछ पानी ले ही रहा क्यों लाऊं मैं तेरे को न करूं नौकर हो काम काची दे दे काची दे दे रे काची दे 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 मैं भी टट्टू बनवाऊंगी आज। पानी ले मैं भी चिपकाऊंगा फिर जी। तो यहाँ पे हम माँ बेटे ने चाय बिस्किट ले ली है और जैसे कि मेरा तो फास्ट ही चल रहा है शनिवार का और आज संडे है और कल मंडे का। तो चाय पीने के बाद इन्होंने तो बिस्कुट खा लिए हैं और मैं बैठ गई थी। मैंने व्रत के चिप्स मंगाए थे और ये जैसे 10-5 रुपए बचते हैं तो कुछ अड़ंगाई उठा कर लेकर आते हैं। तो ये लेकर आए थे स्टिकर। वैसे तो ये बुक पे भी चिपका लेते हैं और हाथों पर भी। तो ये आज मैं भी ट्राई कर रही थी कि चलो दिखाओ कैसे लगते हैं।
दोनों हाथों पर लगवा लिए थे मैंने। और फिर बाद में इसके पापा ने किया गुस्सा, क्योंकि मेरे साथ साथ बच्चों ने भी एक एक हाथ पर लगा लिया। उसके बाद हमें मम्मी ने खानी दूसरे पड़ी हाथ का भी गालियाँ। लग गया। तो ये था कि हल्का सा तेल का हाथ लगाकर ये साफ तो हो गए थे, लेकिन एक बार तो डांट फटकार मिल ही गई। लेकिन अच्छा ही हुआ, क्योंकि बच्चे जब भी पैसे बचते हैं ना 10-5 ये सामान लेकर आते हैं, तो इस वजह से अभी बच्चों को भी पता लग गया है कि पापा को इन सब चीजों से एलर्जी है, तो वो अब नहीं लेकर आएंगे। आज तो थोड़ी सी डांट तो मुझे भी पड़ी कि तुम भी बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हो। क्या है ये, क्या कर रखा है? उतार के दिखाओ। खाना वाना बनाने के बाद ही उतारा था अपना, जब फ्री हो गई थी। कभी कभी मन करता है बच्चों के साथ ऐसा करने में, और मुझे पता नहीं था मुझे डांट पड़ने वाली है। फिर उसके बाद जैसे ही मैं खाना बनाने के लिए उठी, तो जिसके सूट थे वो सूट लेने के लिए आ गई थी। उसके बाद मैंने तैयारी कर दी खाना बनाने की, और खाने में मैं बना रही हूँ कढ़ी। ये भी बिना लहसुन प्याज की ही बनाऊँगी। ये है मेथी का तड़का लगाकर और कस्तूरी मेथी डालकर, क्योंकि लस्सी वाली प्रॉब्लम भी हो के रखी है, गाय बीमार हो गई है, तो बस ये थोड़ी सी लस्सी भी लोई थी, तो ये रखी हुई थी। मैंने सोचा चलो इसकी मैं बना लेती हूँ कढ़ी। और जैसे कि मेरा फास्ट है, और आज त्रयोदशी का फास्ट है, शनिवार का नहीं, शनिवार का नहीं, संडे का। तो इस वजह से भोलेनाथ का ही है ये व्रत भी, और कल भी। तो जैसे बिना लहसुन प्याज की सब्जी मैं बनाती हूँ इस दिन, और वो मैं आराम से शाम को खा लेती हूँ। हर व्रत मैं वैसे शाम को ही खोलती हूँ, खाने का हो या कैसा भी हो। तो जी बस अभी मैं कढ़ी में तड़का लगा दूँगी, और साथ के साथ रोटियां बना दूँगी। काम बस यही रह गया था, और कोई काम नहीं था, सारे काम हो चुके थे। तो बस इसके बाद थोड़े से बर्तन होंगे वो साफ़ करके और करेंगे आराम। और मेरी तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं है अभी, मैं जब सब्ज़ी बना रही हूँ, तो बस उसके बाद फिर मैंने किया था रेस्ट, वीडियो शूट किया था। लेकिन अभी मैंने आपको बताया ना 2 दिन पहले, मैं 2 वीडियो में कन्वर्ट करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबे हो रहे हैं और ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं डाल पाते हैं। तो इस वजह से अभी एक वीडियो आएगा शाम को, शायद 8 बजे से पहले मैं कोशिश करूँगी डालने की। तो जी चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।